हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 86 है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। अभी नरेशन हम लोग कर रहे थे, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिए। अभी समाप्त करेंगे इसको। तो मेरा भी कुछ टारगेट है, मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग का सिलेबस एक बार कंप्लीट करा दूं ना, फिर आप लोग को रिवीजन करवाऊं और टेस्ट लूँ, और ताकि थोड़ा सा मैं भी फ्री हो जाऊं कि अगर मैं कहीं बिजी हो जाता हूँ तो उससे आपको नुकसान ना हो। आपका काम चलते रहना चाहिए, मेरी वजह से रुके ना। तो जैसे एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका पेपर सेकंड पे मैं थोड़ा ध्यान दे दूं, उस पर कुछ असाइनमेंट वगैरह आपको दे दूं, है ना, टेस्ट वगैरह पे कुछ काम हो जाए तो पढ़ा हुआ काम आपका हो जाएगा, तो फिर टेस्ट वाला काम हो जाएगा। टेस्ट के आप जब से लगाएंगे तो टेस्ट लगाने से आपका रिवीजन होता चला जाता है, और यही क्रम जारी रखना है एग्जामिनेशन के दिन से 2-4 दिन पहले तक, फिर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए, कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? लास्ट वाला एग्जाम्पल देखना था। कहाँ गया? अच्छा, ऊपर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ, ये हो गया था। सी सेड टू मी, व्हेन विल द रेन अराइव? यस नो क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है? डब्ल्यू एच को। WHF। डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच तो इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे क्या? नहीं। हम्म, नहीं नहीं करेंगे। भैया। तो नहीं ही करेंगे। सेड टू मी है, तो सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? इन या ही, आस्ट में या इंक्वायरी, हाँ, ही उसमें पूछ रहे इंक्वायर्ड ट्रेन ऑफ कब मी। आएगी। अगर इंक्वायर्ड करेंगे तो आप ऑफ लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी या ही आस्क्ड मी कर सकते हैं आप, ठीक है, या जी ही भैया। क्वेश्चनड मी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। जी। अब है इसमें कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट नहीं लगेगा, क्योंकि ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है? शुरुआत में आपको डब्ल्यू एच लगा है, इसी से समझ जाइए, वेन का वेन होगा। ठीक है। तो वेन का वेन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, वेन का वेन हमने कर दिया। विल द रेन अराइव, ये क्वेश्चन है, तो द रेन विल अराइव हो जाएगा इसका असर्टिव, ठीक है। हम्म। और द रेन रहने देंगे, और विल का क्या हो जाएगा? वुड हो वुड। जाता है, और अराइव का अराइव रह जाएगा, और क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप लास्ट में हम लगा देंगे। क्लियर है? हम्म। आगे देखिए, सेंटेंस 5 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, मैडम वाला जो है। अगर डायरेक्ट स्पीच में सर, मैडम, योर ऑनर, योर ऑनर हम किसे कहते हैं? जज साहब को कहते हैं ना, तो जज होते जी हैं भैया। हम्म। कोर्ट में, उनको क्या कहते हैं? योर ऑनर। या किसी को सर मैडम से संबोधित कर रहे हैं, जैसे तो सम्मान सूचक रिस्पेक्टफुली। शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट में इन्हें हटा दें। यानी हम किसी को सम्मान देने के लिए अगर कुछ बात कह रहे हैं ना, सर मैडम इस तरीके से, तो उनको इनडायरेक्ट में क्या करना है? हमें हटा देना हटा है, दे। हटा देना। और इनके जगह पे रिस्पेक्टफुल्ली शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि हम लोग आदर पूर्वक ये चीजें बात बोल रहे हैं ना, है हाँ ना। सर। तो इसलिए हम रिस्पेक्टफुल्ली का यूज करेंगे सर मैडम के जगह पे। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे मैडम के जगह पे इसने क्या किया है? रिस्पेक्टफुली लगा दिया, उसने उससे पूछा रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुल। जी भैया। आगे, लेकिन अगर डियर, डार्लिंग, माय बिलव जैसे प्रेम सूचक शब्द हो, समझ रहे हैं सूरज जी, प्रेम सूचक शब्द? ये सूरज कौन है भैया जो हंस रहा है। सूरज दिन को मुझे निकलेगा, है तो ना। अभी आ नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरह के अगर प्रेम सूचक शब्द हैं, किसी को आप प्यार से संबोधित करते हैं, तो उन्हें हटाकर वो भी हटा देना है। क्या लगाना है? लविंगली लगाना है या अफेक्शनेटली शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ आदर दे रहे थे तो रेस्पेक्टफुल्ली, ठीक है, लेकिन यहाँ जी भैया। प्यार आप शो कर रहे हैं, अपने प्यार को दिखा रहे हैं, प्रेम सूचक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो आप आस्क हर लविंगली कर देंगे, या आस्क हर लव- अफेक्शनेटली करेंगे। क्लियर है? सर अफेक्शनेटली का हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्नेहपूर्वक। इसने पूर्वक। अच्छा। अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है। हम्म। अगर जवाब यस हो तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव करेंगे, लेकिन यहाँ पे जवाब क्या था? नो। नो था, तो आंसर्ड इन द निगेटिव किया इसने। अगर यहाँ पे ये कहती यस तो क्या हो जाता? सी आंसर्ड इन द अफर्मेटिव लिखते हैं हम, ठीक है। हाँ सर। अफर्मेटिव मतलब वही पॉजिटिव सेंस में है। और अगर जवाब नो है तो आंसर्ड इन द निगेटिव हो जाएगा।
ठीक है। हाँ सर। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आप समझ रहे हैं क्या होता है? आज्ञा सूचक या सूचक। रिक्वेस्ट वाला जो भी है। ही सेड टू मी गो अवे, उसने मुझसे कहा चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ सेड ऑर्डर टू है, तो इसने क्या कहा है? जाने को कहा है, तो ही ऑर्डर दे ऑर्डर्ड रहा मी है हो जाएगा, उसने मुझे आज्ञा दिया। क्या ऑर्डर्ड सर। मी? ये इन्वर्टेड कॉमा का टू होगा क्या? इस तरह के सेंटेंस में टू लगाते हैं हम, अच्छा। ठीक है। और फिर सेम रहने देंगे गो अवे को। इसका रूल पढ़िए कैसे चेंज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को। सेड टू को जरूरत के अनुसार ऑर्डर्ड कर देंगे। यहाँ पे ऑर्डर्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर होता प्लीज हेल्प, तो क्या हो जाता? तो रिक्वेस्ट होता। रिक्वेस्टेड करता है, ठीक है। डोंट डू दिस, नहीं करो। अगर किसी चीज के लिए मना करता तो फॉरबिड करते, है ना। फॉरवर्ड होता। टेक दिस मेडिसिन, तो यहाँ पे सजेस्टेड कर देते। सजेस्ट। कुछ सजेशन अगर कोई सजेस्ट दे होता। रहा है तो जैसी बात उस हिसाब से हम आप क्या करेंगे, इसको वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पे, वर्ब का। और कंजंक्शन किसके साथ क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? टू लगा देंगे। किस तरह के सेंटेंस में? इम्परेटिव। इम्परेटिव। और टू के बाद जानते हैं आप कौन सा आता है? V1 आता है। V1। इन्फिनिटिव वर्ब आप समझ रहे हैं ना, टू प्लस V1, हाँ सर। V1 आ जाएगा। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि जो है परिवर्तन जो है नियम अनुसार होंगे, नियमानुसार जैसे आप करते आए हैं उसी हिसाब से करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेड टू मी डू नॉट कम हियर। अब ये लगता है क्या है, किस तरह की बात है? निगेटिव सेंस। निगेटिव है, मतलब इम्परेटिव। मना कर रही है वो कि यहाँ मत आओ, ठीक है। तो अब मना हो रहा है तो किस तरह का वर्ड, यहाँ कौन सा वर्ब यूज करेंगे? फॉरबिड। मना के लिए क्या करते हैं? फॉरवर्ड। फॉरबिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो सी हाँ फॉरबिड सर। मी, सेड टू की जगह हमने क्या किया? फॉरबिड किया। तो सी फॉरबिड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते? टू लगाएंगे। टू टू कम देयर। कम देयर। अब यहाँ पे कहेंगे कि आप नॉट क्यों नहीं लगाए? तो ऑलरेडी फॉरबिड का मतलब निगेटिव होता है, उसने मुझे आने से मना किया, ये मतलब हुआ। अब यहाँ नॉट टू कम हियर देयर करते तो क्या हो जाता? उसने मुझे आने मतलब नहीं आने से मना किया, तब तो सेंस हो जाता कि आओ। लेकिन अगर यह कह रही है कि उसने आने से मना किया, इसका क्या मतलब है? कि नहीं आने के लिए कह रही है। समझ रहे हैं? तो हाँ अगर सर। यहाँ नेगेटिव वर्ब आप पहले लगा दिए तो यहाँ आप नॉट नहीं लगाएंगे। शी फॉरवर्ड मी टू कम। फॉरवर्ड लगा। अब यहाँ पे कम है, कम किया आपने। हेयर का क्या हो जाएगा? देयर। देयर। या इस तरह से कह सकते हैं, उसने आदेश दिया, सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड में निगेटिव सेंस नहीं है, तो मी के बाद क्या लगाएंगे? नॉट टू। सर ऑर्डर भी होगा इसका? क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, बोला ना, आज्ञा भी दे रहे। नॉट टू, अगर ऑर्डर्ड भी ठीक है। करेंगे तो क्या है? अब यहाँ पे ऐसा आप मत कर दीजिएगा, सी ऑर्डर्ड मी टू नॉट कम देयर। टू नॉट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सी ऑर्डर्ड मी नॉट नॉट टू। टू कम देयर। नॉट को आप पहले लगे। अगला, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। ट्रांसलेट करिए फटाफट, सूरज जी करेंगे, इनके अलावा कोई नहीं करेगा। उसने कहा कॉल द विटनेस नाउ, फर्स्ट विटनेस नाउ, मतलब गवाह को बुलाओ, गवाह को अभी बुलाओ। मैं बोलूं? बोलिए बोले। बोलिए बोलिए बोलिए। उसने कहा कि पहले गवाह को बुलाओ, पहले गवाह को अभी बुलाओ। हाँ, सूरज जी आपने क्या मिस किया, पता चला आपको? जी भैया। आपने फर्स्ट विटनेस को सीधा विटनेस समझ लिया और नाउ जी का जी जिक्र आपने किया नहीं, जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी से सॉरी ही सेड, उसने कहा कॉल द फर्स्ट विटनेस। विटनेस का मतलब क्या होता है? गवाह। 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 तो कॉल द फर्स्ट विटनेस मतलब बुलाने के सेंस में है। कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, ठीक है। यानी कि जो
पहला गवाह को अभी बुलाओ, पहले गवाह को अभी बुलाओ। तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड। ठीक है, जी भैया। अब यहाँ पे क्या है, देम इसने यूज किया, तो क्या है, ही सेड। तो यहाँ ही ऑर्डर्ड देम, किसी ना किसी को तो कहा होगा। अगर किसी को आज्ञा दे रहा है तो किसी को तो आज्ञा दिया ही होगा वो, जी भैया। इसलिए देम का प्रयोग इसने किया। और ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी, ऑप्शन से आप जाएंगे। क्या है, क्या कहा, उसका टू लगाएंगे आप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू। अब टू के बाद सीधा इसको ऐड कर देंगे, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, नाउ की जगह देन देन कर देंगे। आगे, शी शेड spread the cloth in the sunlight and do not wash anything else। ट्रांसलेट करें, अरे यही है, स्क्रीन ब्लैंक होने लगा। चलिए अभी तो ठीक है। ओहो, तो क्या हो जाएगा इसका, ट्रांसलेट करिए तो। उसने कहा कपड़े फैला दो धूप में और कुछ नहीं धुलो। डू नॉट वॉश एनीथिंग। तो क्या हो जाएगा, सी क्या है, स्प्रेड द क्लॉथ्स इन द सनलाइट, धूप में कपड़े सुखाओ, कपड़े फैला दो, और कुछ भी इसके अलावा, ठीक है, और कुछ भी मत करो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी मत करो। तो क्या हो जाएगा इसका, अब ऑर्डर दे रही है कि रिक्वेस्ट कर रही है, ऑर्डर दे रही हूँ। ऑर्डर दे रही है, तो सेट टू की जगह क्या हो जाएगा, ऑर्डर ही ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑर्डर। हाँ, एक मिनट, स्क्रीन हो गया ब्लैंक, लैपटॉप अब लेना पड़ेगा, पैसा है तब तो लिया जाए। इंस्टॉलमेंट में ले लो। तो इंस्टॉलमेंट में कहाँ से ले लें, किसका नाम लेके जाएं दुकान पे, किसका नाम बोले। सर जितने ग्रुप पे लोगे सब लाइक करेंगे, अपने आप आ जाएगा यूट्यूब से पैसा। लाइक करने से पैसा नहीं आता, ये है बात। लाइक करने से तो पैसा नहीं कितनी बार आता। देखना है सर, एक वीडियो को कितनी बार देखना है? 10 बार देखेंगे तब आएगा। एक वीडियो को देखने मतलब पहले तो मोनेटाइज होगा, वॉचिंग आवर कंप्लीट होगा, उसके बाद वो पैसा आता है, और उसके बाद भी जितना देखा जाएगा तो ऐड आएगा, उसके हिसाब से आएगा। इतना आसान नहीं रहता है ये चीज। चलिए कोई नहीं, लेंगे अभी वहां पहुंच के देखते हैं कैसे क्या जरूरत है, क्रेडिट कार्ड से ले लेंगे ईएमआई पे, फिर बाद में सैलरी आएगी तो देखा जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर आप यूट्यूब पे चैनल पे देखते हैं तो फिर चैनल को उससे फायदा। चलिए आगे देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था, अरे भैया कहाँ चले गया, ऑर्डर वाला क्वेश्चन। बुक में ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये और हाँ ऑर्डर, imperative में थर्ड था, थर्ड। एक मिनट इंपरेटिव था ना, वेट, वॉइस में मैं क्यों जा रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन इंपरेटिव, सी ऑर्डर्ड, अब क्या हो जाएगा, हिम, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा किसी को। अब चूंकि ऑर्डर दिया जाएगा तो किसी ना किसी को दिया जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये बताइएगा। हाँ सर। ठीक है, तो सी ऑर्डर्ड हिम, अब क्या है, टू स्प्रेड द क्लॉथ्स इन द सनलाइट, है ना, और वहां पे डू है, डू का प्रयोग नहीं करेंगे, एंड नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्डर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, नॉट टू वॉश कर देंगे। आपको ऑप्शन से और क्लियर हो जाएगा। अगला दिख रहा है चौथा नंबर स्क्रीन पे कि नहीं। हाँ सर। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज, इसको आप हम लोग कहते हैं ना कि अटेंशन, स्टैंड एट ईज, वही हाँ। स्टैंड एट ईज जो है ना, यही है स्टैंड एट ईज, मतलब आराम से। अटेंशन के मतलब जब सामने वाला कोई अफसर है या अधिकारी है, जब कुछ बोलने वाला होता है तो अटेंशन में कर दिया जाता है। अटेंशन मतलब आप एकदम चौचक हो जाते हैं। एनसीसी मैंने कर रखा है, सी सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो इस चीजों को अच्छे से समझ रहा हूं मैं। अटेंशन में आपको क्या करना है कि आप एकदम सही चीज, एकदम सामने के वाले को बात को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन जब कुछ मतलब एकदम इंपॉर्टेंट हो, या जब आप जंगन मन करते हैं, ठीक है, तो अटेंशन में आप करते हैं। लेकिन वही है कि जब भाषण लंबा चलना है तो भाई एकदम ऐसे खड़े होकर तो कोई सुनेगा नहीं उसकी भाषण, तो फिर इंस्ट्रक्ट कर देगा कि स्टैंड एट ईज, मतलब आराम से। तो पीछे हाथ करके आप लोग
खड़े हो जाते हैं ताकि आप लंबे समय तक थके ना, इसलिए स्टैंड एट ईज। तो अब क्या हो जाएगा, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर, ऑर्डर्ड भी हो सकता था लेकिन ऑप्शन में कमांडेड, कैप्टन कमांड दे रहा है, क्या दे रहा है, टू स्टैंड एट ईज, कमांड। टू स्टैंड एट ईज, टू लगा दिया और स्टैंड एट ईज सेम एज इट इज रहने दिया। फिफ्थ नंबर है स्क्रीन पे, जी भैया। माई मदर सेड टू मी, मेरी माता ने मुझसे कहा, हेल्प्स अदर्स बट करिए फिफ्थ का डू करिए। नॉट एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब दूसरों की सहायता करो पर उनसे कुछ अपेक्षा मत करो। है इसमें क्वेश्चंस, चलिए चैप्टर तो खत्म कर देंगे, क्वेश्चंस भी कल कुछ डिस्कस 2 4 5 कर देंगे, बाकी इसका डिस्कशन जो है ना प्रॉपर वो नहीं होगा तो आने के बाद रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये रहेगा नहीं, लैपटॉप लेके वहां नहीं जाऊंगा तो स्क्रीन शेयर करके क्लास ले नहीं पाऊंगा और ऐसे ही भाग दौड़ लगा रहेगा। तो क्या हो जाएगा अगला देखिए, माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स, तो मेरी माँ क्या कह रही है, सलाह दे रही है, तो माई मदर जी एडवाइस्ड मी हो जाएगा। मतलब जिस तरह का सेंटेंस आपका है उसके हिसाब से आप वर्ब जो है यूज करेंगे। क्या कह रही है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू लगाएंगे, हेल्प अदर्स है ना, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, है ना, आप दूसरे की मदद करिए लेकिन उम्मीद मत रखिए बदले में, ठीक है। तो वही चीज है कि आप हेल्प करिए बट डू नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट टू, डू नॉट को क्या लगा देंगे, नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब बदले में आप कुछ भी उम्मीद मत करिए, ठीक है। जिसको इसी को कहते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करना, निस्वार्थ भाव से काम करना। अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिख रहा है आपको, हाँ सर, नहीं दिख रहा सर, ऊपर स्क्रॉल करिए। दिख रहा है, सौ दिख रुपये। हाँ। हाँ अब आ गया। चलिए देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। सी सेड एलास आई एम अनडन, एलास का यूज हम लोग कब करते हैं तो बताएगा, जब दुख दुख आश्चर्य वाले क्वेश्चन। दुख में होते हैं, दुख में। सर दुख में, दुख में, दुख में, दुख दुख में। में। और हुर्रे कब करते हैं, खुशी में। खुशी में करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। अगर खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विथ क्या करेंगे, एंजॉय। सरो। ज्वाय करेंगे। या अगर दुख है, किसी को दुख है, कोई दुखी में ये बात कह रहा है दुख होके, तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो करेंगे। तो सेड की जगह क्या कर देंगे, एलास है ना, एलास को हटा के हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। आपको कोई हिंट मिल जाएगा कि किस तरह से सामने वाला बंदा जो है किस भावना में क्या फील कर रहा है। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, है ना, क्योंकि एलास लगाया, एलास का वर्ड हम बुक में करते हैं यूज। आई एम That. अनडन, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट शी। शी के अकॉर्डिंग, तो सी का क्या हो जाएगा, शी। शी, शी का शी होगा। ठीक है। तो सी एक्सक्लेम विथ सॉरो, दैट का इसमें प्रयोग करेंगे, सी और एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, हाँ सर। वाज अनडन। अच्छा, सी वाज अनडन का मतलब क्या हो जाएगा, अनडन का क्या मतलब होता है, डन मतलब तो फिक्स होगा, तो अंडर मतलब मतलब सारी उम्मीदें छोड़ चुकी है, ये कह सकते हैं, कोई या और, थक चुकी है या हार चुकी श्योर है। नहीं होता, श्योरिटी नहीं होती। मुकेश जी, एक तरीके का सर अधूरा होता है, या तो कोई अनडन का मतलब, मतलब हाँ। क्या दिया हुआ है, नष्ट कर दिया, बर्बाद, बर्बाद के सेंस में है, ठीक है। मतलब आई एम अंडन, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, वहां कह मैं बर्बाद हूँ, या सी वॉज अंडन, ठीक है, बिगड़ा हुआ, नष्ट कर दिया, है ना, नाश किया हुआ, तबाह। डिसअपॉइंटेड टाइप का सर। हाँ, और एक अंडन होता है
अनफिनिश्ड मतलब जो नॉट डन और फिनिश्ड। अच्छा चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया? हाँ सर। उसके नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे। जी भैया। अब देखिए पहला रूल देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेड है, सेड के बाद अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एलास दिख जाए, तो एलास का क्या है, जब कोई दुखी हो तो दुख में एलास कहा जाता है। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय का यूज करते हैं और ऐसे करके वो लगाते हैं आप, क्या विस्मयादि बोधक का चिन्ह याद आ रहा है? इसमें यदि बहुत अच्छी। तो हाय के सेंस पे यहाँ पे एलास यूज हो जाता है, तो इसको आप चेंज करेंगे, सेड और एलास एक साथ इसको मिला के आप चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। सॉरो का मतलब होता है दुख। ठीक है, अगला देखिए, सेड प्लस हुर्रे, कहते हैं ना हिप हिप हुर्रे, जब जॉय। खुश होते हैं तो हुर्रे, इसको क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय में चेंज करेंगे। ठीक है, एक्सक्लेम विथ जॉय, खुशी में। और अगर रहे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है फाई या उफ रहे, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, यूजीएच। सर वो हाई फाई वाला है क्या, फाई? वो हाई फाई वाला फाई है क्या बोल नहीं रही नहीं, हूँ? सेड ये प्लस छी फाइव, वाला है, छी। है ना, हाँ छीची कहते हैं ना, उफ या हाय राम एकदम ऐसा कहते हैं। तो सेड प्लस फाइव और उग्र तो क्या हो जाएगा, इसको आप चेंज करेंगे एक्सक्लेम विथ डिस्पाइज या डिसगस्ट। ठीक है, मतलब जब आपको कोई एकदम चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो इसके लिए आप इसका यूज करेंगे। और सेड प्लस वाव रहे, वाव कर कहते हैं वाव ऐसे, जॉय। तो आश्चर्य होने के सेंस में, खुशी के सेंस में कहते हैं वाव। एक्सक्लेम विथ जॉय करेंगे इसको आप, वाव को ही। और ओह, ओह कब कहते हैं, सरप्राइज सरप्राइज। जब आपको पछतावा हो कि मैंने गलत कर दिया, या सरप्राइज हो जाए, रिग्रेट। तो आप एक्सक्लेम विथ सरप्राइज करेंगे या रिग्रेट करेंगे। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि ये पछतावा कर रहा है या आश्चर्यचकित हो रहा है। ठीक है, और इन सब के बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ सर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट का यूज करेंगे। हाँ, अब दैट का प्रयोग करेंगे। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि का परिवर्तन जो है आप नियमानुसार जो है आप पहले की तरह पूर्व की भांति ही करेंगे। एज इट इज रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल दिख रहा है। हाँ सर, अभी दिख रहा है। फर्स्ट देखिए, सी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब आपको इस सेंटेंस पढ़ने से क्या लग रहा है कि वो खुशी है, खुश है कि दुख में है, किस में है? वो मैच जीत गया है, खुश है, हुर्रे। कोई मैच जीतेगा तो खुशी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सी सेड हुर्रे। तो हम क्या करेंगे, सी जॉय होगा। एक्सक्लेम विथ जॉय करेंगे, यानी सेड और हुर्रे को हम एक साथ करके एक्सक्लेम Exclaim विथ with जॉय joy। करेंगे, फिर दैट लगाएंगे। अब वी है, वी कौन सा पर्सन है? वी फर्स्ट फर्स्ट थर्ड थर्ड कौन है थर्ड बोलने वाला? फर्स्ट है, फर्स्ट है सर, सॉरी फर्स्ट है। आई वी फर्स्ट है। सब फर्स्ट है, आई बी। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। सी का क्या होगा? शी का शी होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, सी एक्सक्लेम विद जॉय दैट सी हैड वॉन द मैच, अगर कह देंगे हम सी का सी, यहाँ पे यहीं पे आता है थोड़ा सा मीनिंग पकड़ना। तो अब अच्छा, सी का आप अगर सी कर देते यहाँ पे, तो अब लेकिन वो कह रही वी हैव वॉन द मैच, वी हम। है ना, तो वी जो है, तो वी का क्या हो जाएगा, वी ही रह जाए, वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा ना, हम लोगों ने जीत लिया है, तो वी का दे, उन लोगों ने। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सी करते फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी का, तो फिर सी ही रह जाता, मतलब वो अकेले की बात आ जाती, मीनिंग चेंज होता कि नहीं होता? तो डायरेक्ट में वो कह रही है कि हम लोग जीत गए हैं, और इनडायरेक्ट में आपने कर दिया कि मैंने या उसने जीत दिया मैच। तो देख वी का क्या करेंगे, ठीक दे, है सर। हाँ और हैव का हेड हो जाएगा, हाँ परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हाँ। और वन,
दिस का क्या हो जाएगा? That. दैट, और मैच का मैच रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। क्या होगा ट्रांसलेशन इसका? कितना सुंदर रेन मतलब वर्षा मतलब बारिश, कितनी सुंदर बारिश। उसने कहा कितनी सुंदर बारिश है। वर्ष और कोई? उसने कहा वर्षा कितनी सुंदर है। अच्छा, ठीक है, मतलब क्या? गलत हो गया। सही है। हाँ, सी सेड, अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये क्या है, ये खुश हो रही है या joy, हाँ सरप्राइज हो रही है, एक तरह से एंजॉय कर रही है। तो क्या हो जाएगा? सी Joy कर एक्सक्लेम विद जॉय दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन है, तो हम क्या करेंगे, इसको आप करेंगे कि द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आप हाउ ब्यूटीफुल रेन, ये आप हाउ जो यहाँ पे है ये कहीं ना कहीं सरप्राइज वो हो रही है। यहाँ पे हाउ जो है आपका क्वेश्चन वाला WH नहीं है, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर इंट्रोगेटिव रहता तो हाउ का हाउ रहने देते, हाँ, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क इसमें देख रहे हैं डायरेक्ट वाले में, है कि नहीं है? नहीं है सर। एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप नॉर्मल सेंटेंस में आप चेंज कर देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन का क्या हो जाएगा? द रेन इज Rain was very beautiful. वेरी ब्यूटीफुल आप कर देंगे, ठीक है, और उसको आप पास्ट में चेंज कर दीजिए, तो द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा पास्ट में। Rain was जब very डायरेक्ट में आप beautiful. इज का मतलब हाउ का क्या कर दें वेरी में, और पास्ट में इसी को क्या कर देंगे, इज का वॉज हो जाएगा। Was होगा। हाउ द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, हाउ वॉज द रेन वेरी ब्यूटीफुल नहीं करेंगे, क्योंकि वाज पहले तब करते हैं जब क्वेश्चन मार्क देना होता। बात समझ में आई? तो इसका हो जाएगा सी एक्सक्लेम विद जॉय दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वर्षा बहुत अच्छी थी। अगला है ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो ये क्या है, किस तरह से सेंटेंस आपको लग रहा है? You have done well. खुश है या बहुत खुश। शाबाशी दे रहा बहुत है? तो ही ब्रावो इंटरजेक्शन। है ना, तो ही अपलोडेड